अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो जी आज का हमारा मेन टॉपिक है फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक है आपके सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग एंड ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आल्सो। इसमें आपका मस्ट है, आप शर्त लगा सकते हैं, मस्ट है कि आपके इसमें एक शॉर्ट भी आ सकता है और लॉन्ग भी आ सकता है, मतलब इसमें दो तो आपके आ सकते हैं। अब फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होता क्या है और इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये डेफिनेशन तो आपके हैंडआउट्स में गिवन थी, तो इसको मैं आपको बाद में करवाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसके थोड़ा मेन कॉन्सेप्ट देती हूँ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। अब इसकी जो एग्जांपल्स आपके पेपर में आती है वो मोस्टली ये वाली नहीं होती जो यहाँ पे आपको हैंडआउट्स में दी जाती हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स आती हैं ऐसी होती हैं, वो खुद से बनाती हैं। इसमें आपको एक सेट देते हैं, आपको एक टोपोलॉजी देते हैं और इसमें एक लोकल बेस देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपने उसको सोल्व करके बताना होता है कि ये आपके पास जो गिवन टोपोलॉजी है या गिवन सेट है ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है या नहीं। तो आपने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट लेना है कि आपने कैसे ये प्रूफ करना है कि ये जो स्पेस आपको गिवन है ये फर्स्ट काउंटेबल है या नहीं है। तो ये मैंने एक एग्जांपल यहीं से एक यूट्यूब चैनल है, एक मैंने आपको बताया था इंडिया का, जिसके मैंने लेक्चर लिए थे, तो मैंने वहाँ से वो एक एग्जांपल लिखी है सिर्फ आप लोगों के लिए। यहाँ से आपने जस्ट ये कॉन्सेप्ट लेना है कि आप कैसे फाइंड आउट करते हैं कि गिवन स्पेस फर्स्ट काउंटेबल है या नहीं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ इस बात की समझ आए कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आपको इसकी डेफिनेशन को भी अच्छे से समझ आ जाएगी और इसके लिए जो भी एग्जाम्पल आपके पेपर में आएगी तो आप उसको ईजिली सोल्व कर लेंगे। अब फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होती क्या है, आ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स्ट्रा आपके पास एक सेट एक्स होगा, उसके ऊपर एक टोपोलॉजी डिफाइन करवाई गई होगी, इस कॉल्ड फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। उसको फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कहते हैं इफ़, अब ये कंडीशन है आपके पास, फॉर ईच पी बिलोंग टू एक्स देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल लोकल बेस एट पी। आपने क्या करना है, ये जो सेट आपका होगा एक्स, उससे आपने एक लेना है, उसका आपने एक मतलब कोई भी एक नंबर ले लेना है जो उस सेट एक्स से होगा। अब देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल लोकल बेस एट पी, और जो पॉइंट आपने लेना है पॉइंट पी, उस पर आपने काउंटेबल लोकल बेस को डिफाइन करवाना है, वो उस पर एग्जिस्ट करती होगी। अभी आपको इस डेफिनेशन की समझ नहीं आई होगी, मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ जिससे आपको इस डेफिनेशन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब ये एग्जाम्पल मैंने लिखी है जिसमें मैंने एक सेट लिया एक्स 1 2 3 4, ये उसके एलिमेंट्स हैं। अब इसमें मैंने एक टोपोलॉजी टाइप को डिफाइन करवाया। आपके पास जितने भी क्वेश्चन होंगे फर्स्ट काउंटेबल से रिलेटेड, आपको एक्स भी दिया गया होगा, आपको टोपोलॉजी भी दी गई होगी, आपने जस्ट ये स्टेप करना है और बताना है कि फर्स्ट काउंटेबल है या नहीं। अब ये आपको टोपोलॉजी यहाँ पे दी गई है 5, फिर एक 1 से ओपन सेट है, 2 ओपन सेट है, एक ओपन सेट है 1 और 2 का, एक ओपन सेट है आपके पास एक्स का। अब ये टोपोलॉजी की तमाम कंडीशंस को भी डिफाइन करता होगा, इसमें 5 भी है, इसमें एक्स भी है। आप इन दोनों का यूनियन लेंगे वो भी इसमें एग्जिस्ट करेगा, किसी भी दो सेट्स का आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी इसमें एग्जिस्ट करेगा। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है कि आपने ये सारे एलिमेंट्स के लिए चेक करना है। सबसे पहले आपने लेना है n = 1, आपने चेक करना है कि ये जो आप सेट ले रहे हैं इनमें से ये 1 2 3 4 है, आप पहले n = 1 लेंगे, फिर n = 2 लेंगे, n = 3 लेंगे, n = 4। फिर आपने बताना है कि n = 1 वाले कितने ओपन सेट्स इस टोपोलॉजी में हैं। अब देखिए 1 किस में आ रहा है, 1 इसमें आ रहा है वो लिखेंगे, 1 इसमें आ रहा है ये लिखा, 1 x में भी आ रहा होगा क्योंकि होल सेट है तो हमने x लिखा। फिर आपने n = 2 के लिए चेक करना है, n = 2 के लिए चेक करेंगे तो 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ठीक है। फिर आपने n = 3 के लिए चेक किया, B3 का बोलेंगे हम इसको, 3 आपका किस में आ रहा है, जस्ट x में आ रहा है और यहाँ पे 3 वाला कोई भी ओपन सेट नहीं है तो हम इन्हें यहाँ पे x लिख दिया। फिर हमने n = 4 के लिए चेक किया तो ये भी सिर्फ x में आ रहा है। तो अब इसको देखें, आपने जितने भी n के लिए चेक किए हैं ये सारे काउंटेबल हैं, n = 1 के लिए ये भी काउंटेबल है, 3 है ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है। तो आपने जितने भी लोकल बेस पे इसको डिफाइन करवाया तो ये सारे काउंटेबल हैं, तो ये क्या है, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है। अगर आपके पास यहाँ पे n = 4 के लिए यहाँ पे कोई भी ओपन सेट ना मिलता, किसी भी के लिए अगर n = 2 के लिए कोई ओपन सेट यहाँ पे ना मिलता तो ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस ना होती। तो आपने जितने भी एक्स सेट के एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स के लिए आपने इस टोपोलॉजी को देखना है और लिखना है कि यहाँ पे कौन कौन से, अभी देखें n = 1 के लिए यहाँ पे कौन कौन से ओपन सेट हैं, वो सारे ओपन सेट्स आप लिखेंगे, आपने सबके लिए लिख लिए। फर्स्ट आपका ये होना चाहिए कि ये जितने भी आपने ओपन सेट्स लिखे हैं ये काउंटेबल भी हों और इनके होने भी चाहिए, मतलब ये लोकल बेस में ये होने चाहिए, बेसिस होनी चाहिए, B2 की भी बेस लाजमी होनी चाहिए। अब ये ना हो कि जो टोपोलॉजी यहाँ पे आपको दी गई है उसमें n = 2 का कोई भी हो ही ना ओपन सेट, तो यहाँ पे B2 क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस नहीं होगा, ठीक है। एक काउंटेबल होना चाहिए और एक लोकल बेस भी होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन होती हैं फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की। ये इसके अकॉर्डिंग आपकी कोई भी एग्जांपल आएगी तो आपने उसको अच्छे से करना है, ठीक है। और ये एग्जांपल आएगी, मस्ट है, 100% है कि आपको एक एक्स भी दिया जाएगा, टोपोलॉजी भी दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि इसको डिफाइन करें कि क्या ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है या नहीं। तो ये आपने अच्छे से प्रूफ करना है। अब आ जाते हैं जो आपके एग्जांपल्स आपको हैंडआउट्स में गिवन है उनकी तरफ।
अब हैंडआउट्स में आपको एक नोट भी दिया गया था कि एवरी सब स्पेस ऑफ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इज ऑलवेज काउंटेबल। ठीक है, जितनी भी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की जितनी भी सब स्पेस होती हैं वो भी क्या होती हैं, फर्स्ट काउंटेबल होती हैं। और एक बात, आप फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की डेफिनेशन वैसे आ तो नहीं सकती, मे बी एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछ ली जाए तो आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है कि आपने एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स स्टार लिया, इसका फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, उसको आप फर्स्ट कब कहते हैं, जब आप यहाँ से यहाँ पे जैसे हमने बी लिया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने उसकी जगह पी लिखा हुआ है, पी बिलोंग टू एक्स देयर एग्जिस्ट काउंटेबल लोकल बेस, उसके ऊपर एक उस पॉइंट के ऊपर एक लोकल बेस एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे कि बेस हमने यहाँ पे एग्जिस्ट किया हुआ 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी। तो ठीक है, ये एक एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो काउंटेबल भी होनी चाहिए और लोकल बेस भी होनी चाहिए। काउंटेबल शर्त है, अगर यहाँ पे नॉन काउंटेबल आ जाए, ठीक है, तो वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस नहीं होगी। अब आ जाते हैं ये आपके हैंडआउट्स में, फर्स्ट आपकी गिवन थी एवरी सबसेट इज ओपन इन डिस्क्रीट स्पेस बी पी इज फाइनाइट। अब आपने याद रखना है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो कि फाइनाइट होती है, उसके जो ओपन सेट होते हैं वो भी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होते हैं। ठीक है, एग्जांपल 2, ये उन्होंने जितनी भी आप हैंडआउट्स ओपन करके देख भी सकते हैं, उन्होंने जितनी भी आपके हैंडआउट्स में एग्जांपल्स दी हुई हैं उनमें से किसी को भी प्रूफ नहीं किया, जस्ट आपने उन्होंने सेट लिखा, टोपोलॉजी लिखा, नीचे लिख दिया कि ये फाइनाइट है तो ये काउंटेबल है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देखें ये एक सेट है ए बी सी डी, इसके ये उन्होंने आपको ये सेट दिया है, टोपोलॉजी भी वो खुद देंगे आपको, ये टोपोलॉजी भी डिफाइन करवाई गई थी। अब इसमें आपने खुद से क्या लिखना है, सबसे पहले आपने बी ए के लिए देखना है। अब ए वाले जो भी यहाँ पे होंगे, ये मेरे पास इतना टाइम नहीं था, ए वाले देखें, एक ए ये वाला है, एक ए वाला है, एक ए इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, तो ये सारे आपने यहाँ लिखने हैं। सेकंड आपने बी फाइंड आउट करना है कि बी किस किस में आ रहा है, वो सारे आप लिखेंगे। फिर आपने सी के लिए फाइंड आउट करना है, उस सबको यहाँ पे लिखना है, और डी वाले भी यहाँ पे लिखना है। देखें डी वाले भी हैं यहाँ पे, सी वाले भी हैं, ए वाले भी हैं, बी वाले भी हैं, इसका मतलब लोकल बेस सब पे डिफाइन है। और फिर देखें ये काउंटेबल भी हैं, जैसे ए के लिए कौन कौन से, एक ये वाला, 2 3 और ये 4 ए के लिए हैं, इसके लिए बी के लिए आपने से काउंट करने कितनी है, और ये सारे काउंटेबल होंगे। तो ये फर्स्ट काउंटेबल की दोनों शर्तों को सेटिस्फाई करता है, काउंटेबल भी है, लोकल बेस भी है। तो आप क्या बोलेंगे कि ये क्या है, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है। आप एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके पास, आर विद यूजुअल टोपोलॉजी फर्स्ट काउंटेबल। अब यहाँ पे उन्होंने x - 1/n एंड x + 1/n दिया है। अब इसमें देखें ये काउंटेबल भी है और ये यूजुअल टोपोलॉजी भी है। यूजुअल टोपोलॉजी हमेशा फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। ये आप यहाँ पे लिखेंगे और नीचे बस लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसे आपको सेट नहीं दिया गया जिसको आप ये फाइंड करें लोकल बेस और ये वाले सारे स्टेप करें। तो यहाँ पे जस्ट आपने लिख देना है कि BX ये क्या है, ये काउंटेबल है। तो आप ये कहेंगे कि RTU मतलब ये यूजुअल टोपोलॉजी डिफाइन करवाई गई है, आर पर वो क्या है, फर्स्ट काउंटेबल है। आपके पास लास्ट एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल नंबर 4, एवरी मैट्रिक स्पेस इज काउंटेबल। अब आपने बताना जितनी भी मैट्रिक स्पेस होती हैं क्या वो काउंटेबल होती हैं। मैट्रिक स्पेस आपके पास क्या होता है, XD होता है। ये हमने अभी लास्ट वाले लेक्चर में किया था, उसमें आपके पास ओपन सेट्स होती हैं और इसी तरह ओपन सेट्स को देखकर आप लोग बेस लिख सकते हैं। बेस लिखेंगे और फिर आप उसमें यही वाले स्टेप्स करेंगे। अब यहाँ पे देखें उन्होंने बेस में हमें कोई भी एलिमेंट नहीं दिए हुए, ओपन सेट्स नहीं दिए हुए हमें उन्होंने सिर्फ ये लिखा है BP1/n ये दिया है। तो आप यहाँ पे लिखते हैं BP क्या है, लोकल बेस है और ये काउंटेबल भी है, फाइनाइट है। तो आप इसको क्या बोलेंगे कि ये फर्स्ट काउंटेबल है। तो एवरी मैट्रिक स्पेस इज काउंटेबल। यहाँ पे आर विद यूजुअल टोपोलॉजी इज काउंटेबल। और ये तो आपको सॉल्व करनी होगी ये वाली एग्जांपल। तो मोस्टली जो आपके चांसेस हैं ना ऐसे एग्जांपल्स के आने के हैं पेपर में। मेरे पेपर में भी यही वाली एग्जांपल्स आई थी, ये वाली उन्होंने MCQs में पूछी हुई थी। तो इनको आपने MCQs के अकॉर्डिंग याद रखना है। अदरवाइज आप इसको बस ऐसे लिखें BP, ये वाला स्टेप लिखने के बाद आप नीचे लिख दें कि BP लोकल बेस भी है, ये काउंटेबल और फाइनाइट भी है। तो हम कह सकते हैं कि X क्या है, हमारे पास फर्स्ट काउंटेबल है। तो ये था हमारा सेकंड लेक्चर, जिसमें हमने क्या कवर किया है, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस को कवर किया है। एक एग्जांपल आई थिंक रहती है ये वाली एग्जांपल, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी भी क्या होती है, फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजी होती है। तो ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कवर किया फर्स्ट काउंटेबल स्पेस को। होप सो आपको इसके अच्छे से समझ आई होगी। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस को आपने अच्छे से करना है। इसकी एग्जांपल्स ये वाले, जिसमें आपको एक X गिवन होगा, टोपोलॉजी गिवन होगी, आपने इसको बताना होगा कि ये फर्स्ट काउंटेबल है या नहीं। तो आपने ये वाले स्टेप करने हो। नीचे आपने ये होता है कि आपने ये बताना है कि जो आपने ओपन सेट्स यहाँ पे 1 2 3 4 के लिखे हैं काउंटेबल भी होने चाहिए और ये मस्ट होने भी चाहिए ओपन सेट यहाँ पे। अगर किसी एक का भी ओपन सेट नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस नहीं है। तो आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इसके अच्छे से समझ आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।